हेलो गाइस, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में। मैं आज आपको यहाँ पे एक कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने कुर्ता कटिंग की ओर। यहाँ पे हमें कुर्ता कटिंग करने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। हम इसे दो भाग में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने 2 भाग में अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया है। दो भाग में फोल्ड करने के बाद हमने इसको 2 भाग में और फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने हैं इस तरीके से। ये 4 भाग हो गए इसके। 1 2 3 4। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने मेजरमेंट की ओर। मेजरमेंट हमारा ये रहा। इसमें हमारी चेस्ट है 35.5 इंच, कमर है 32.5 एंड हिप है 36। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना कुर्ता बनाना है। तो यहाँ पे हमारी हिप है 36, तो हमें चाहिए जो 36 का 4th भाग है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 इंच, और हमें चाहिए उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 10.5 पौने 11 तक चाहिए। तो हम इसमें 11 इंच रख लेंगे कपड़ा। ये हमने 11 इंच का कपड़ा रख लिया है और यहाँ पे हम इसे प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे। मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे पड़ेगी एक स्केल की ज़रूरत। हम एक स्केल ले लेते हैं। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंच टेप से भी कर सकते हैं। मेरे पास स्केल है, इसलिए मैं स्केल से एक सीधा निशान लगा दे रही हूँ इस तरीके से, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, छोटा बड़ा कुछ कपड़ा हो जाता है, वो सीधा हो जाए। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे अपने शोल्डर की ओर। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे है शोल्डर 14 इंच। शोल्डर को तीरा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 14 इंच है। जो भी आपका तीरा होगा उसका ठीक आपने हाफ रख देना है। तो 14 का हाफ होता है 7। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्क लगा दिया है एक। फिर हम यहाँ से नीचे की ओर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने अंडर आर्म रखा। यहाँ से हम नीचे को अब निशान लगाएंगे अंडर आर्म्स का। फिर यहाँ से नीचे को हमारा आ जाएगा ये कमर का, और यहाँ से नीचे आ जाएगा 21 इंच पे हमारा हिप का। इन तीनों निशानों को हमने इक्वल कर लेना है। इस तरीके से हम स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे तीनों को। ये हमने तीनों निशान इक्वल कर लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेस्ट का भाग रखेंगे। तो चेस्ट हमने 7 इंच के पास यहाँ पे मार्क कर दिया है, क्योंकि हमने ऊपर तीरा भी 7 इंच लिया था। ये वाला निशान और ये वाला निशान हमने मिला लेना है, तीरे का और नीचे चेस्ट का। और यहाँ से हमने अब हाफ इंच अंदर की तरफ से निशान लगाना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट में जो निशान लगाया था वहाँ पे से हमें 1.5 इंच की गोलाई लगानी है। तो हम ठीक इंच टेप वहीं पे रख के 1.5 इंच की गोलाई लगाएंगे। और यहाँ जो अंदर की तरफ की गोलाई है उसमें हमें 1 इंच का देना है। तो हमने ये 1 इंच पे ये 2 निशान लग गए अंडर आर्म के। इनको इक्वल करके हम मिला लेंगे और इनका निशान कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया। यहाँ पे अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 35.5। तो उसका जो आएगा मेजरमेंट 4 से डिवाइड करने पे 8.25। तो 8.25 पे हमने अपना चेस्ट का निशान लगा लेना है। और फिर हमें चाहिए इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। फिर हम आ जाएंगे कमर। तो कमर है हमारी 32। तो 32 का 4 भाग हुआ 8, और 8 के बाद हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने रखना है। अब आ जाएंगे हम हिप पे। तो 36 है, तो 36 पे हमने 9 इंच आ गया 4 भाग करने पे, और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन रख देना है। अब हम इसे अपने स्केल की सहायता से या आप इंच टेप की सहायता से आप इसे इन निशानों को, हिप के निशान से कमर को, कमर के निशान से हिप को इस तरीके से मिला लेंगे। ये शेप आ जाएगी। ठीक है, ये हमने शेप दे दी। फिर हम ये निशान नीचे सीधा कर लेंगे। ये हमारी चाक वगैरह बनने के लिए ये हमारा निशान फाइनल है। और ये हमारा उसमें मार्जिन आ गया, ये मार्जिन लगा के
फिर हम आएंगे कटिंग की ओर। तो हमें यहाँ से सीधा कटिंग करनी है। हम पहले तीरा कटिंग करेंगे, फिर हम अंडर आर्म करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट में जो गोलाई भरी थी उस गोलाई को काटना है, और फिर जाके जो मार्जिन है हमारा ये वाला सेकंड वाला निशान, उससे सीधा कटिंग कर लेना है। तो ये हो गई हमारी कुर्ते की कटिंग। यहाँ पे अब हमें गले का निशान लगाना होता है। नॉर्मल गला हम 2 या 2.5 इंच पे काटते हैं, पर ये बोट नेक है तो हम यहाँ पे जो है 3.5 इंच लेंगे। और अगर हाँ कोई हेल्दी है तो उसके लिए आप 4 इंच का भी बोट नेक बना सकते हैं। बोट नेक हम यहाँ पे कटिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बुकरम पे कटिंग करनी पड़ेगी बोट नेक की, और उसके बाद उसे कपड़े पे पेस्ट करके तब हम इसमें कुर्ते पे वो गला बनाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी गले की कटिंग नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से तीरा काट के और अंडर आर्म्स वगैरह काट के पूरा कुर्ता कंप्लीट कर लेंगे कटिंग करने के लिए। कटिंग हो गई है यहाँ पे हमारी, अंदाज रहे कि हाँ हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। और यहाँ पे नेक के लिए ये हमने कटिंग के छोटे छोटे निशान लगा दिए हैं, और अब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे 2 पार्ट में। तो इसमें से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे, वो हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से इसे निकाल के अलग रख लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, क्योंकि हमने 2 कटिंग करी थी अंडर आर्म्स की, तो ये इस तरीके से हमें सेट करना पड़ेगा पहले कपड़ा। इस तरीके से, ठीक। अब हम यहाँ पे ये वाली जो अंदर की तरफ की गोलाई है वो काटेंगे, हल्का हल्का यहाँ से कपड़ा लेते हुए डाउनिंग में, और ये इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो हमारा बैक पार्ट है। अब हम इन दोनों पार्टों को एक साथ रख देंगे। तो अब ये कपड़ा हमारे पास बच चुका है। इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो ये देखिए अब हम स्लीव्स कैसे निकालेंगे। स्लीव्स में भी हमें इस तरीके से रखना है, कपड़ा खोल लो, उसके बाद आप देख लो, लेंथ देख लो आप। इसमें लेंथ है स्लीव्स की 14 इंच, ये 21 आ रहा है, तो हमें इसमें से पूरी स्लीव्स मिल जाएगी। हमें इसमें 4 भाग में करना है स्लीव्स का भी कपड़ा, जैसे हमने कुर्ते में करा था 4 भाग में डिवाइड, वैसे ही इसमें भी 4 भाग में करना है। तो अब हम इसे मोड़ लेंगे। जो हम स्लीव्स काटते हैं फ्रेंड्स, वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ही काटा करते हैं। जैसे उनकी चेस्ट थी 35.5, यहाँ पे हमें जो 4 भाग में करने पे कपड़ा चाहिए वो 9 इंच चाहिए, तो हम इसे 9, 9.5 पे फोल्ड कर देंगे। 9 तो हमें तैयार चाहिए, पर हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि कभी खोलना पड़े तो कम से कम मार्जिन हो अंदर। इस तरीके से ये 2 भाग हो चुके हैं, और ये अब हमने इसको 4 भाग में कर दिया है। इसे हम सेट कर लेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे ये कपड़ा 9 इंच का है कि नहीं है। देखिए ये ऑलरेडी 10 इंच का है, कोई बात नहीं, हम इसे 10 इंच में काट लेंगे। मैं कटिंग का तरीका बता देती हूँ। ये लंबाई आ जाएगी आपकी लेंथ, तो हमें 14 इंच चाहिए। 14 इंच हमें तैयार लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पे 14.5 रखेंगे। 14.5 का निशान लगा के पहले गाइस जो कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा हो उसे इक्वल कर लें, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है मेरा। यहाँ से हमने एक निशान देके अब यहाँ से हम 14.5 में एक निशान लगा लेंगे। इस तरफ से भी सेम करेंगे 14.5। ये निशान हमने इक्वल कर दिया। ये तो हमारी तैयार स्लीव्स आएगी। इसमें हमें फोल्ड करने के लिए भी चाहिए, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे एक्स्ट्रा। ये पट्टी हमारी अंदर मुड़ जाएगी, जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करने को है वो अंदर मुड़ जाएगा, और ये तैयार स्लीव्स आएगी। गाइस स्लीव्स में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें स्लीव्स काटनी नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही जोर दे के आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से स्लीव्स काटनी है। हमने ये 4 भाग करा,
4 में डिवाइड कर दिया है, 4 फोल्ड में हमने कपड़ा भी रख दिया है। तो जो बंद साइड है स्लीव्स का, मीन्स पूरा कपड़ा बंद होगा, खुलेगा नहीं। ये खुले हुए पार्ट हैं, ये आपके अपोजिट साइड होना चाहिए। जो बंद भाग है वो आपके अपनी तरफ होना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी स्लीव्स काटने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है जब मैं सीखा करती थी। तो यहाँ से ये हमारा खुला भाग है, क्योंकि ये अपोजिट साइड है मेरी और ये मेरे अपनी तरफ है, तो यहाँ सारा बंद भाग है। यहाँ से जहाँ से हमने स्लीव्स कटिंग करनी शुरू करी थी, वहाँ से हमने नीचे की तरफ को 3 इंच का निशान ले लेना है, नीचे की तरफ को, और फिर इस निशान से इस बंद भाग की ओर एक तिरछा सा निशान लगाना है, इस तरीके से। ये हमने एक निशान लगा दिया फाइनल। अब इसमें हमें गोलाई भरनी है अंडर आर्म की, तो ये हम गोलाई भरेंगे अंडर आर्म्स की इस तरीके से, डाउनिंग से लाते लाते इस तरीके से। ये यहाँ से हमने इस तरीके से करा इसे और ये डाउन कर दिया, ये कटिंग होगी। और यहाँ पे हम रखेंगे अब मोहरी का निशान, मीन्स स्लीव्स हमारी थी 14 इंच और जो इसकी मोहरी आएगी वो आएगी 9 इंच। तो 9 का हाफ हो गया 4.5 और 1.5 इंच हम अंदर मार्जिन रख लेंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से बिल्कुल तिरछा करके मिला लेंगे। ये हो गई हमारी, ये फाइनल हो गए हमारे स्लीव्स के निशान। अब हम आपको स्लीव्स कटिंग करना भी सिखा देते हैं। जो मैंने ये गोलाई भरी है उसे हम किस तरीके से काटेंगे, देखिए निशान से निशान को काटना है। सेम वही चीज हम करेंगे। यहाँ पे हमें इतना फोल्ड करना है कपड़ा, तो हमने यहाँ पे कट लगा दिया जिससे कि हमें इजी हो जाए। और गाइस स्लीव्स के निशान लगाने के बाद जब हम कटिंग करते हैं स्लीव्स अलग अलग हो जाती है, इसलिए आप पहले निशान लगा के रखिए कि हाँ सीधा भाग और उल्टा भाग। ये उल्टा भाग है क्योंकि हमने यहाँ से निशान लगाए हैं, और उसी का अपोजिट ये जो आ जाएगा ये इसका अपोजिट भाग है। ये दोनों सीधा सीधे पल्ले हैं, तो ये फोल्ड करके मैंने इस तरीके से रख दिए हैं। फिर हम आ जाएंगे, जैसे हमने शर्ट में अंडर आर्म्स में 2 निशान लगाए थे, एक बड़ा एक छोटा, उसी तरीके से स्लीव्स में भी होता है एक बड़ा एक छोटा। तो ये 2 में हमने स्लीव्स खोल देनी है। खोलने के बाद हमने जो ये निशान लगा रखा है उसे हल्का सा आधा इंच कटिंग कर लेना है। केवल एक ही तरफ, दोनों तरफ ना करें, नहीं तो पूरी स्लीव्स खराब हो जाएंगी। मैं स्पेशली इस चीज़ को बता रही हूँ। देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच कट कर दिया है। ये इस तरीके से आ जाएगी जब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ये 2 भागों में है, तो एक भाग में आगे की तरफ ये जो कटिंग वाला भाग है ये हमारी कुर्ते के फ्रंट भाग में ज्वाइंट होता है, और जो ये उठा हुआ निशान है ये हमारे कुर्ते के बैक साइड में ज्वाइंट होता है। तो फाइनली हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है, पूरा एक कुर्ता कटिंग हम कर चुके हैं। यहाँ पे आपको हमारे सूट की कटिंग समझ में आई या नहीं आई, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।